आत्मा सब ओर से व्याप्त है, वही परम ब्रह्म है। उस ब्रह्म को प्राप्त हुआ ज्ञानी शोक और मोह से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद इस अष्टम मंत्र में विस्तार से कहता है। वह ब्रह्म शुक्रम है, अर्थात शोक और अशुद्धि से रहित, शूच अर्थात शोक रहित निर्मल, इसलिए उसे शुक्रम कहा गया है। वह अकायम है, यानी स्थूल या सूक्ष्म किसी भी प्रकार के शरीर से रहित है। न उसमें लिंग देह है, न 5 भौतिक तत्वों से बना स्थूल शरीर। वह अव्रणम है, अर्थात उसमें कोई दोष, छिद्र या खंड नहीं है। व्रण का अर्थ होता है चोट या विदारण, किंतु वह ब्रह्म पूर्ण और अखंड है, अतः अव्रण है। वह अस्नाविरम है, यानी स्नायु और रक्तादि सप्तधातु रूपी भौतिक संगठनों से भी रहित है। वह न केवल शरीर से रहित है, बल्कि शरीर के कारण उत्पन्न होने वाले दुख और सीमाओं से भी मुक्त है। वह शुद्धम है, अपने आप में पवित्र, निर्दोष, और क्योंकि वह पूर्णतः शुद्ध है, इसलिए अपाप विद्धम है। उस पर पाप का कोई प्रभाव नहीं होता, न उसमें पाप का स्पर्श है, न उसकी कोई छाया। वे समस्त शरीरों से रहित होने के कारण पाप या पुण्य के अधीन नहीं होता। ऐसे स्वरूप वाले परम ब्रह्म को जब कोई ज्ञानी प्राप्त करता है, तभी वह शोक, मोह, दुख और द्वंद्वों से परे हो जाता है। यही कारण है कि उपनिषद उसे परम लक्ष्य के रूप में स्थापित करता है। अब कोई शंका कर सकता है, यदि वह ब्रह्म अशरीरी है तो फिर वह सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है? क्योंकि हम संसार में देखते हैं कि सृष्टि का सृजन शरीरधारी ही करता है। इस शंका का समाधान उपनिषद स्वयं देता है। वह ब्रह्म कवीय है, अर्थात सर्वज्ञ। वह मनीषी है, जिसका मन सभी मनों को नियंत्रित करता है, जो सबका कारण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म शरीर के बिना भी सृष्टि की रचना करने में समर्थ है। वह परिभू है, अर्थात सर्वस्व को वश में करने वाला, सबका अधीश्वर। वह स्वयंभू है, स्वयंभूत, स्वयं प्रकाश, किसी बाह्य कारण या आधार का आश्रय न लेने वाला। वह अपनी सत्ता के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करता। उसने अनादि और शाश्वत काल से शाश्वतीभ्य समाभ्य, इन अनंत कालों में सृष्टि के यथार्थ स्वरूप को समझते हुए उन अर्थों का सृजन किया। यथातथ्यता का अर्थ है जैसे वस्तु वास्तव में है, उसी के अनुसार उसने सृष्टि की रचना की। इस प्रकार यह स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म को सृष्टि के लिए किसी भी भौतिक शरीर या उपकरण की आवश्यकता नहीं है।